Hello student of class 7. In comparing quantities, you know about ratio and percentage. ये रेशो कम परसेंटेज में कैसे चेंज कर सकते हैं और परसेंटेज से रेशो कैसे फाइंड कर सकते हैं. नाउ इसमें कुछ प्राइस रिलेटेड कुछ क्वेश्चन उसको आपको सॉल्व करनी है ना. हम जानते हैं कि देयर आर टू टाइप्स ऑफ प्राइस. एक होता है कॉस्ट प्राइस और होता है सेकेंड होता है सेलिंग प्राइस. जो भी शॉपकीपर होता है किसी भी आइटम को जो परचेज़ करता है वह उसका कॉस्ट प्राइस होता है. उसके बाद उसमें अपना कुछ फ़ायदा अपना प्रॉफिट जोड़ करके वो उसका सेलिंग प्राइस बनाता है ना. कुछ आइटम्स ऐसे होते हैं जिसमें मार्क प्राइस रहते हैं, प्रिंटेड रहता है, वो उसका क्या कहलाता है, कॉस्ट प्राइस कहलाता है. कुछ कंपनी उसको कुछ डिस्काउंट में देती है लेकिन उसको सेल जो है उसी मार्क प्राइस में ही करना रहता है. तो इस प्रकार से किसी भी आइटम को सेल करने पर या तो प्रॉफिट होगा या फिर लॉस होता है. तो यदि हमको प्रॉफिट जानना है तो कैसे निकालेंगे, कॉस्ट प्राइस में सेलिंग प्राइस माइनस सेलिंग प्राइस में से सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस करने से उसको आपको प्रॉफिट मिलता है. प्रॉफिट को हम गेन भी बोलते हैं. क्या बोलते हैं, प्रॉफिट आर, इसी को हम गेन भी कहते हैं. जब भी सेलिंग प्राइस ज़्यादा होता है किसी भी कॉस्ट प्राइस से तो उसको उस शॉपकीपर को या उस बिजनेसमैन को प्रॉफिट होता है. और यदि कॉस्ट प्राइस ज़्यादा है और सेलिंग प्राइस कम है तो क्या होता है, उसको लॉस होता है ना. तो ये दो फार्मूले आपको ध्यान रखना है, लॉस का और प्रॉफिट का. क्लियर. यहाँ पे कुछ क्वेश्चंस दिए हुए हैं. जैसे ये देखिए यहाँ पे अ टाई बॉट रुपीज़ फॉर 72 रुपीज़ एंड सोल्ड इट एट 80 रुपीज़. 72 में इनको परचेज़ किए है ना. टॉय में कोई MRP रहता नहीं उसको, तो उसमें लिखा जाता है शॉपकीपर के द्वारा 72 रुपीज़ में उन्होंने परचेज़ किया और 80 रुपीज़ में सोल्ड किया. तो क्लियरली आप देख रहे हैं सेलिंग प्राइस ये हो गया आपका सेलिंग प्राइस, ये आपका हो गया कॉस्ट प्राइस. तो देखते हैं कि सेलिंग प्राइस ज़्यादा है, तो सेलिंग प्राइस ज़्यादा है तो इसको क्या होगा, प्रॉफिट होगा. ओके. वैसे यहाँ पे टी शर्ट बॉट रुपीज़ 120 एंड सोल्ड इट रुपीज़ 100. टी शर्ट को उन्होंने 120 में ख़रीद लिया और 100 रुपये बेच दिया. तो क्या होगा इसको बताइए आप. यहाँ पे इसको नुकसान हो रहा है, लॉस हो रहा है. हाँ, कितने रुपीज़ का, 20 रुपीज़ का. वैसे साइकिल बॉट रुपीज़ 800 एंड सोल्ड इट 940. 800 रुपये में ख़रीद करके 940 में बेच दिया उनको. यहाँ पे क्या होगा, कॉस्ट प्राइस कम है और सेलिंग प्राइस ज़्यादा है, सो यहाँ पे इसको प्रॉफिट होगा. ओके. तो इस तरह से हम निकाल सकते हैं सेलिंग प्रॉफिट एंड लॉस. ओके. तो इसी से रिलेटेड है आपका प्रॉफिट और लॉस परसेंट. प्रॉफिट परसेंट और लॉस परसेंट निकालना है तो हमेशा बच्चों कॉस्ट प्राइस पर ही लॉस या प्रॉफिट होता है. ओके. कि भाई जैसे कोई परचेज हम खरीदे, कोई सामान खरीदे ही नहीं हैं तो दुकानदार जो ख़रीदा नहीं है तो उसको कैसे पता चलेगा कि लॉस होगा प्रॉफिट होगा. तो प्रॉफिट परसेंट निकालने का फार्मूला होता है, यहाँ पे दिया है, प्रॉफिट परसेंट इक्वल टू प्रॉफिट अपॉन CP इंटू 100. ये होता है प्रॉफिट परसेंट का फार्मूला. वैसे लॉस परसेंट का फार्मूला क्या होगा, लॉस अपॉन CP इंटू 100%. तो इससे उसका लॉस परसेंट और प्रॉफिट परसेंट निकाला जा सकता है. ओके. जैसे यहाँ पे दिया है द कॉस्ट ऑफ फ्लावर वाश इज़ रुपीज़ 120 है ना. फ्लावर वाश जो है जो फूलों का जो गुलदस्ता होता है बड़ा वाला, उसके कॉस्ट कितना, 120. इफ़ द शॉपकीपर सेल इट एट लॉस ऑफ 10%, फाइंड द प्राइस एट विच इज सोल्ड है ना. अब उसको उसमें 120 रुपये क्या हो गया आपका कॉस्ट है और उसको बेचने पर लॉस होता है 10% का. तो उन्होंने कितने में इसको बेचा.
यहाँ पे सीपी दिया है, कॉस्ट प्राइस दिया 120, लॉस परसेंट दिया है 10, तो हम इसको दो तरह से निकाल सकते हैं। देखिए यहाँ पे लॉस ऑफ 10% मीन 100 रुपये में 10 रुपये का, तो उसका कॉस्ट सेलिंग प्राइस कितना हो गया, 90 रुपये होगा, है ना। सपोज़ कॉस्ट प्राइस 100 रुपये था, 10% उसका क्या हो गया, लॉस हुआ। तो उन्होंने कितने में सोल्ड किया उसको, 90 रुपीज़ में। ओके, तो यहाँ पे देख सकते हैं, ये देखिए व्हेन सी पी इज़ 100 रुपीज़ तो एस पी इज़ 90 रुपीज़, और इफ़ सी पी इज़ 120 रुपीज़, इसको बोलते हैं यूनिटरी मेथड। ओके, दिस इज योर यूनिटरी मेथड। अब सी पी इज़ 120 रुपीज़, सो इसका एस पी कितना होगा बच्चों, 90/100 इंटू 120। इसको आप कैंसिल कर दीजिए, दोनों जीरो कैंसिल हो जाएगा, तो 12 9 जा 108, तो उसका सेलिंग प्राइस कितना है, 108 रुपीज़ है। क्लियर। या ऐसे भी निकाल सकते हैं दूसरे तरीक़े से, 10% का उसको लॉस हुआ कॉस्ट प्राइस पर। कॉस्ट प्राइस कितना है इसका, 120, तो 120 का 10% कितना होगा बच्चों, 10/100 इंटू, क्योंकि परसेंट मीन्स 1/100, 10/100 इंटू 120, तो इसको कैंसिल करेंगे तो आपको कितना मिला, ₹12 रुपीज़ का उसको लॉस हुआ। तो 120 में से 12 को माइनस कर दीजिए। क्यों, क्योंकि लॉस इज इक्वल टू क्या फॉर्म होता है, लॉस इज इक्वल टू सी पी माइनस एस पी, है ना। अब आपको लॉस पता चल गया, 12 रुपीज़ है। कॉस्ट प्राइस कितना है इसका, कॉस्ट प्राइस था आपको 108 रुपीज़, 120 माइनस एस पी, ट्रांसपोज कर दीजिए इसको, एस पी जाएगा पॉजिटिव जाएगा, इधर जाके नेगेटिव हो जाएगा, तो एस पी इज इक्वल टू 120 माइनस 12, दैट इज़ 108 रुपीज़ हो जाएगा। क्लियर। तो इस तरह से हम वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। यहाँ पे कुछ और दिए हैं, जैसे सेलिंग प्राइस ऑफ अ टॉय कार इज़ 450 रुपीज़, 540, एंड इफ द प्रॉफिट मेड बाय शॉपकीपर इज़ 20%, व्हाट इज़ द कॉस्ट प्राइस। अब यहाँ पे एक टॉय कार है जिसकी कीमत कितना है, कॉस्ट प्राइस, सेलिंग प्राइस है, सेलिंग प्राइस बेचना चाहते हैं 540 में, और उनमें शॉपकीपर ने 20% उसमें लाभ भी लिया, प्रॉफिट लिया, तो कॉस्ट प्राइस क्या होना चाहिए। तो सपोज़ कर लो भाई, दोनों तरीके से हल कर, सपोज सी पी इज़ 100 रुपीज़ और प्रॉफिट 20 है, तो कितने उसको सेल करना पड़ेगा उसको, 120 रुपीज़ में। तो अब इसमें यूनिटरी मेथड सॉल्व कर लीजिए, व्हेन एस पी इज़ 120, सी पी इज़ 100, देयरफॉर एस पी इज़ 540, तो कितना हो जाएगा, 100/120 इंटू 540, 0 कैंसल, है ना, इसको कैंसिल करेंगे तो 450 रुपीज़ आ रहा है। ये हो गया इसका कॉस्ट प्राइस। मतलब क्या होगी, 450 रुपये की जो कार थी, उन्होंने 20% प्रॉफिट लेकर के 540 रुपीज़ में सेल कर दिया। ओके, तो इस तरह से अपन लॉस परसेंट और प्रॉफिट परसेंट के टर्म में अपन पी और सी पी फाइंड कर सकते हैं। ओके, तो ये सब आप लोग कर सकते हैं, एग्जांपल्स दिए हुए हैं। नाउ आप लोग इंटरेस्ट के बारे में सुने होंगे, सिंपल इंटरेस्ट। ओके, सिंपल इंटरेस्ट निकालने के लिए हमको प्रिंसिपल पता होना चाहिए। प्रिंसिपल मतलब वह अमाउंट जिसको हम बोरो करते हैं या किसी से लोन लेते हैं। ओके, तो प्रिंसिपल अमाउंट उसको बोलते हैं, कितने समय के लेते हैं वो भी उसको पता होना चाहिए, और उसमें होता है बच्चों रेट ऑफ इंटरेस्ट। ओके, तो इंटरेस्ट निकालने का सिंपल फार्मूला आप लोग पिछले क्लास में ही पढ़े होंगे, क्लास 6 में। इंटरेस्ट इज इक्वल टू होता है प्रिंसिपल इंटू रेट इंटू टाइम अपॉन 100। ये होता है सिंपल इंटरेस्ट निकालने का फार्मूला। और ये प्रिंसिपल अमाउंट, जो अमाउंट अपन बारो करते हैं, ओके, है ना, लोन लेते हैं, किसी को देते हैं, तो इंटरेस्ट और प्रिंसिपल को मिला करके होता है अमाउंट। अमाउंट इज इक्वल टू होता है प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट। ओके, इन दोनों को अपन क्या बोलते हैं, अमाउंट कहते हैं।
तो सिंपल इंटरेस्ट का फार्मूला क्या होता है, P इंटू आर इंटू टी अपॉन 100, ये आपको याद रखना है। ओके, जैसे यहाँ पे दिया है, देखिए, अनिता टेक अ लोन ऑफ ₹5,000 एट द रेट ऑफ 15% पर ईयर एट द रेट ऑफ इंटरेस्ट 15% पर ईयर। फाइंड द इंटरेस्ट सी हैज़ टू पे एट द एंड ऑफ 1 ईयर। तो अनीता ने कितने रुपए लोन लिया, 5,000 रुपये, कितने साल के लिए, फॉर 1 ईयर, और कितना रेट ऑफ इंटरेस्ट है, 15%। तो इंटरेस्ट कितना पता करना है आपको। तो ये सिंपल सा है, फार्मूला लगा दीजिए, P इंटू आर इंटू टी अपॉन 100 में। तो I इज इक्वल टू क्या होता है, P इंटू आर इंटू टी अपॉन 100, इसमें रख दीजिए। ये जाएगा 5,000 उन्होंने प्रिंसिपल लिया, रेट ऑफ इंटरेस्ट 15 है, और टाइम कितना है, 1 ईयर अपॉन 100। तो इसको डिवाइड कर दीजिए, इंटू 1 लिख सकते हैं, यहाँ पर नहीं लिखा है, तो यहाँ पे हो जाएगा, दोनों जीरो कैंसिल, है ना, तो जाएगा 15 इंटू 50, 750। तो 750 रुपीज़ क्या होगा, इसका इंटरेस्ट होगा। आप उससे पूछ सकते हैं अमाउंट कितना होगा, तो व्हाट इज़ द अमाउंट। तो अमाउंट इज इक्वल टू हो जाएगा आपका, अमाउंट देखिए यहाँ पे दिया हुआ है, ये प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट, 5,000 प्लस 750 को प्लस कर दीजिए, तो 5,750 रुपीज़ इट्स इन अमाउंट। क्लियर। तो ये आप इसकी तरह से निकाल सकते हैं। अब इंटरेस्ट इसमें 1 ईयर के लिए होता है, 2 ईयर के लिए हो सकता है, 3 ईयर के लिए, 4 ईयर के लिए, है ना। तो उस कंडीशन में हम अलग अलग इंटरेस्ट निकाल के सबको प्लस कर सकते हैं। ओके, तो ये आपको इसमें कीजिएगा ज़रूर, है ना। ये सिंपल फार्मूला है, प्रिंसिपल इंटू रेट इंटू टाइम अपॉन 100 इज इक्वल टू इंटरेस्ट। ओके, ये आपके यहाँ पर भी दिया हुआ है, ये दिया है इंटरेस्ट का फार्मूला। अगर कुछ क्वेश्चंस दिए हुए हैं बच्चों, यहाँ पे एक दिया है और क्वेश्चन, एग्जाम्पल 21, मनोहर पे एन इंटरेस्ट ₹750 फॉर 2 ईयर, है ना। मनोहर ने 750 रुपये इंटरेस्ट दिया 2 साल के लिए, ऑन ए सम ऑफ ₹4,500। उन्होंने 4,500 का उन्होंने लोन लिया था, और कितना इंटरेस्ट पे किए, 750 फॉर 2 ईयर। तो पूछ रहा है कि व्हाट इज़ द रेट ऑफ इंटरेस्ट। तो रेट ऑफ इंटरेस्ट सेम ही फार्मूला लगा लीजिए आप, ट्रांसपोज करने आपको आता है। तो यहाँ देख लीजिए, ये देखिए, I इज इक्वल टू फार्मूला होता है P इंटू आर इंटू टी अपॉन 100। तो इंटरेस्ट दिया हुआ है, प्रिंसिपल ये है, टाइम 2 साल है, रेट ऑफ इंटरेस्ट फाइंड करना अपॉन 100। इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए, ये दोनों जीरो कैंसिल हो जाएगा। तो R इज इक्वल टू क्या हुआ, ये दोनों डिवाइड में चले जाएंगे, 45 और 2 750 के डिवाइड में, क्योंकि न्यूमरेटर में है वो डिनोमिनेटर में जाएगा ट्रांसपोज होने पर। तो ये आपको कैंसिल करने पर 8:1/3% आएगा। आप डिवाइड करके देख सकते हैं इसको, ठीक है। तो इस तरह से हम जो है, कोई भी 3 आइटम दिए जाने से 4th आइटम की वैल्यू हम फाइंड कर सकते हैं। क्लियर। जैसे दिया है आपका 8.3 में, टेल व्हाट इज़ द प्रॉफिट और लॉस इन द फॉलोइंग ट्रांजैक्शन, आल्सो फाइंड प्रॉफिट परसेंट और लॉस परसेंट इन ईच केस। गार्डनिंग शेयर बॉट रुपीज़ 250 एंड सोल्ड इट 325। किसी चीज़ को उन्होंने ख़रीदा कितने में, 250 रुपीज़ में, और सोल्ड किया 325 रुपीज़ में। तो क्लियर। यहाँ पे CP कितना है बच्चों, CP इज़ 250 और SP इज़ 325। यहाँ पे लिख सकते हैं SP इज़ ग्रेटर देन CP, देयरफॉर क्या होगा इसको, देयरफॉर इसको प्रॉफिट होगा। तो प्रॉफिट इज इक्वल टू SP माइनस CP, SP माइनस CP,
माइनस करेंगे 325 में से 250, तो आपको इसमें 75 रुपीज़ का प्रॉफिट होगा। प्रॉफिट कितना होगा? 75 रुपीज़। अब प्रॉफिट परसेंट निकालना है तो प्रॉफिट परसेंट इज इक्वल टू प्रॉफिट अपॉन CP इंटू 100। तो CP कितना है? 250 है इसका। 75 अपॉन 250 इंटू 100% कर दीजिए तो आपको प्रॉफिट परसेंट निकल जाएगा। कर सकते हैं? ओके, ज़रूर कीजिए। वैसे यहाँ पे कुछ क्वेश्चन और दिए, कन्वर्ट ईच पार्ट ऑफ द रेशो टू परसेंटेज में चेंज करना है। जैसे ये दिया आपको 2:3:n, है ना। जैसे मान लीजिए आपको दिया 3:1, 3:1, तो टोटल रेशो कितना हो जाएगा बच्चों? इज इक्वल टू 3 + 1 दैट इज़ 4। देयरफॉर 3 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? 3/4 इंटू 100%, तो 4 हो जाएगा 25। 25 3 जा 75%, ये जाएगा 375%। और 1 इज इक्वल टू 1/4 इंटू 100%, है ना। तो इसको जाएगा आपका इज इक्वल टू 425 जा, तो 1 इज इक्वल टू होता है आपका 25%। क्लियर? तो 3 मीन्स होता है 75% और 1 मीन्स 25%। ओके, वैसे इसके भी निकाल सकते हैं आप। जैसे दिया आपको 2 3 5, तीनों को प्लस कर दीजिए। 2 3 5 तो जाएगा 10। ओके, टोटल हो गया आपका, ये जाएगा आपका टोटल 10 हो जाएगा। आप 2 का रेशो 2 का परसेंट निकालना है तो 2/10 इंटू 100%, 10 10 जा, तो ये हो जाएगा आपका 20% हो जाएगा। वैसे 3 का निकालेंगे 3/10 इंटू 100%, 5 का निकालेंगे 5/10 इंटू 100%। तो इस तरह से इसको हम परसेंट फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं। इसमें बाकी जो क्वेश्चन दिए हैं इसको आप सॉल्व कीजिए एंड सेंड इट थ्रू व्हाट्सएप। ओके, किसी क्वेश्चन में आपको सेलिंग प्राइस दिया है, कॉस्ट प्राइस दिया है, लॉस परसेंट दिया है, तो with the help of example you solve it and send it through WhatsApp. Okay, thank you.